वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यानी कि टीएमपीवी के नतीजे में जेएलआर कारोबार का दबाव साफ दिखा है। ज्यादा लागत, विदेशी मुद्रा से जुड़ा नुकसान और ग्लोबल बाजार की चुनौतियों ने मुनाफे को चोट पहुंचाई है। यहां समझने वाली बात यह है कि टाटा मोटर्स की घरेलू गाड़ियों की कहानी और जेएलआर की कहानी अलग अलग चल सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एसयूवी की मांग कंपनी को सहारा दे सकती है, लेकिन जेएलआर अभी भी कमाई का बड़ा आधार है। इसलिए जेएलआर में दबाव आता है तो पूरा शेयर प्रभावित होता है। टाटा समूह की लीडरशिप अनसर्टेनिटी के बीच कंपनी स्पेसिफिक दबाव और ज्यादा ध्यान खींचता है। प्रबंधन ने कहा है कि निवेश योजना पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाजार को भरोसा नतीजों से चाहिए। आगे नजर जेएलआर के प्रॉफिट मार्जिन, चीन और यूरोप की मांग, कॉस्ट कंट्रोल और घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार पर रहेगी। अगर जेएलआर सुधरा तो शेयर संभल सकता है, नहीं तो घरेलू मजबूती भी पूरी भरपाई यहां पर नहीं कर पाएगी। इसके अलावा टीसीएस की डेटा सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आई है। कंपनी ने बताया है कि उसे कुछ कर्मचारियों से जुड़ा डेटा के उजागर होने को लेकर अलर्ट मिले हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि ग्राहकों की जानकारी या ग्राहकों की प्रणालियां प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं मिला है। आईटी कंपनी के लिए ये बात बहुत अहम होती है, क्योंकि इस कारोबार की असली पूंजी सिर्फ कर्मचारी या दफ्तर नहीं होते। असली पूंजी भरोसा होती है। ग्राहक अपना काम, अपना डेटा और अपनी प्रणालियां इन्हीं कंपनियों के भरोसे सौंपते हैं। इसलिए भले ही यह मामला अभी ग्राहक डेटा से जुड़ा बड़ी घटना ना दिखे, फिर भी बाजार सतर्क हो जाता है। बड़े आईटी शेयरों में अब साइबर जोखिम, डेटा सुरक्षा और ग्राहक भरोसा मूल्यांकन का हिस्सा बन चुके हैं। आगे नजर रहेगी कि कंपनी इस मामले को कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से यहां पर संभालती है। अगर मामला सीमित रहता है तो असर कम होगा, लेकिन अगर जांच में दायरा बढ़ा तो टीसीएस जैसी भरोसे वाली कंपनी के लिए यह संवेदनशील मामला भी हो सकता है।